तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज का टॉपिक है असंतुष्टता। इस टॉपिक को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट कि असंतुष्टता क्या सच में बेकार है, या ये हमारी एक लाइफ स्टाइल है कि असंतुष्टता होना जरूरी है, तो ये हम देखेंगे। दूसरे पार्ट में देखेंगे कि बाप दादा ने कौन कौन से महावाक्य उच्चारे हैं संतुष्टता और असंतुष्टता के ऊपर। तीसरे पार्ट में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रिगर हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर असंतुष्टता उभरता है हमारे अंदर, या हमारे अंदर या दूसरों के अंदर हमारे प्रति। और आखिर में इस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 4 भागों में हमें आज का पूरा डिस्कशन करना है। उससे पहले संतुष्टता होता क्या है, क्योंकि जो दुनिया में डेफिनेशन है और इवन जो ब्राह्मण जीवन में भी जो डेफिनेशन है, उन दोनों में बहुत फर्क है। मैं कुछ अचीव करना चाह रहा हूं और मैं उसमें दिन रात एक कर रहा हूं, तो कोई लोग क्या बोलते हैं कि ये संतुष्ट होता ही नहीं है। तो संतुष्टता डजंट मीन्स कि मुझे अचीव नहीं करना, बल्कि संतुष्टता मतलब क्या हुआ कि जिस मोमेंट पे मैं हूं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मेरे साथ जो लोग हैं, मैं जिस परिस्थिति में रह रहा हूं, वो मेरे लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि मुझे अचीव नहीं करना। आपने जो लक्ष्य लिया है, जो अपने गोल लिया, उसको अचीव करना है, चाहे उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़े। आज दादियों ने 20-20 घंटे मेहनत की, क्या किसी ने बोला कि आप संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने उसको एक एम बना के रखा था, एक लक्ष्य बना के रखा था। अगर आज ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने इतनी मेहनत नहीं की होती, तो आज अपना जो यज्ञ है वो कभी इतना विशाल होता ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि संतुष्टता एक्चुअल में है क्या। पहले मुझे मालूम पड़े संतुष्टता एक्चुअल में है क्या। हमें बस जिस समय में हूं वो मेरे लिए सबसे परफेक्ट है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ सही हो रहा है मेरे साथ। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ संतुष्टता। तो हम देखते हैं वापस से कि सबसे पहला पॉइंट कि ये बेकार क्यों है।
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। जितना आप लोगों का डिस्कशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा इस टॉपिक में। कोई टॉपिक ऐसा है वो हर कोई कभी ना कभी असंतुष्ट रहा ही है। तो सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? बताना आप। दो स्टूडेंट है, एक ही क्लास में है, एक के मार्क्स आए 90 आउट ऑफ 100 और दूसरे के आए 40। तो इस दोनों में से कौन संतुष्ट होगा, कौन कौन असंतुष्ट होगा, बताओ। दोनों असंतुष्ट हैं? बताएं, बताएं, आप बताएं। इसमें से कौन संतुष्ट होगा, कौन असंतुष्ट होगा? अच्छा, वेरी गुड। 90 क्यों है, 100 क्यों नहीं है? और कोई? भाई जी, आप बताएं। ओके, दोनों ही संतुष्ट हैं। 40 वाला नेता और वो IAS। ओके, एक्चुअली बताएं सबसे मेन क्या होता है। हम जो भी जजमेंट देते हैं ना, यस, ये ना दिक्कत, बताओ हमारे साथ दिक्कत क्या है। हम जो भी जजमेंट दे रहे हैं वो हम अपने व्यू के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उसके व्यू के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे। राइट। जैसे बहन ने सही बोला कि जिसके दूर से क्या लग रहा है कि 90 वाला संतुष्ट और 40 वाला असंतुष्ट, दूर से ये लग रहा है। लेकिन उनका व्यू क्या है? एक को उम्मीद थी कि मेरे 100 आएंगे, उसके 90 रह गए। एक को उम्मीद थी कि मैं पक्का फेल हूं और पास हो गया, तो खुश हो गया। तो असंतुष्टता इसलिए फैल रही है क्योंकि हम दूसरे का पक्ष सुन ही नहीं रहे। यस, अपनी जजमेंट दे रहे हैं। आज मान लो कोई मेरे पास आता है जिसने 12th किया है कॉमर्स से। अब वो आ रहा है कि भैया मैं क्या करूं, मैं CA करूं, CS करूं कि BCom करके MBA करूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई CA कर, क्योंकि मैंने CA किया हुआ है। अगर मैंने MBA किया होता तो मैं क्या बोलता, ऐसे कर, BCom करके MBA कर, उसमें अच्छा स्कोप है। या मैंने CS किया होता तो मैं क्या बोलता, नहीं नहीं CS कर। तो मैंने उसकी कैपेबिलिटी देखी नहीं, मैं जो हूं मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया, जजमेंट दिया। अच्छा, 90 और 40, 90 है 40 है, इसमें एक चीज कॉमन क्या है? किस लिए किसी का संतुष्ट बना, किसी के लिए किसका असंतुष्ट बना, ऐसा क्यों बना? एक चीज क्या कॉमन है? वही कॉमन चीज वही बेकार है। बताओ, ऐसा क्या कॉमन है दोनों में कि वही फिर बाद में चल के बेकार बन गया? इच्छा, राइट। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन 100 की थी, एक्सपेक्टेशन फेल होने की थी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है यही बेकार है। कोई भी चाहना, कोई भी इच्छा, कोई भी कामना, ये आगे चल के बेकार का रूप ले लेगी। देखो इसमें मतलब एक बहुत पतली लकीर है। हालांकि हम तीन सबको एक ही बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, इच्छा, कामना, सब एक ही बात होती है वैसे तो जो कामना है ना, वो आज नहीं तो कल काम बेकार का रूप ले लेगी आगे चल के। जो कामना है वो आगे चल के पक्का काम बेकार का रूप ले लेगी। जो इच्छा है वो आगे चल के आपको अच्छा बनने नहीं देगी। और जो चाहना है, आप चाह कर भी ईश्वरी राह पर चल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि मेरे लाइफ में किन किन बातों में मेरी कामना है, किन किन बातों में मेरी इच्छा है और किन किन बातों में मेरी चाहना है कि मैं चाहता हूं। तो उस पर फोकस करना है। क्योंकि अभी में अच्छा लग रहा है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, लेकिन आगे चल के यही आपका बेकार का रूप ले लेगी। तो दूसरा पॉइंट था उसमें कि बाप दादा ने कौन कौन से महावाक्य उच्चारे हैं। तो मैंने दो मुरली निकाली थी। 18 मार्च 1985 की अब एक मुरली है। बाबा पूछ रहे बच्चों से, सभी संतुष्ट मणियां बन बाप दादा के ताज में चमक रहे हो। सभी संतुष्ट मणियां बन बाप दादा के ताज में चमक रहे हो। सभी संतुष्ट मणियां हो, सदा संतुष्ट हो। सदा वर्ड इस पे करना अंडरलाइन। बाबा हमेशा पूछते थे डायमंड हॉल में
बच्चे खुश रहते हो, संतुष्ट रहते हो? सब बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन, सदा खुश रहते हो? ना जी। सदा हो तो राजा हो, सदा नहीं हो तो दास हो। तो सदा का उल्टा क्या होता है? दास। सदा हो तो राजा हो अपनी कर्मेंद्रियों के, और सदा नहीं हो तो आप दास हो, गुलाम हो। तो बाबा ने इसमें बोला, सदा संतुष्ट हो, कभी स्वयं से असंतुष्ट, कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट, वह कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट, वह कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो। सदा सब बातों से संतुष्ट हो, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट को संतुष्ट मणि कहेंगे? आप सबने कहा ना कि हम संतुष्ट मणि हैं, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वह कभी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो, खजाना कहो, या विशेष जीवन का श्रृंगार है। अच्छा, ऐसा जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है, तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते हैं क्या? तो हम इसी क्यों छोड़ रहे हैं? एक और इसी इसी मुरली में और है, वो बहुत अच्छा पैराग्राफ है, मैं वो और सुना देता हूँ। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। ये हम लोगों के लिए बहुत काम का पॉइंट है, जो मधुबन में रहते हैं स्पेशली उनके लिए तो है ही है। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, कि हम बड़े को समीप जाएं। मेहनत, आप संतुष्ट हो, ऑटोमेटिक ऐसा वायुमंडल बनेगा कि आप बड़ों के समीप हो जाएंगे, बाबा के समीप हो जाओगे। तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ, या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा और चांस मिलता ही रहेगा। जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए। जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए। भाग्य स्वयं आपके पास आया है, घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला। अच्छा, पहले बैठ के तो घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली ना। तो जैसे भगवान आपको मिला घर बैठे, ऐसे अगर संतुष्ट मणि हो तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान सिर्फ चेक कर रहा था कि थकेगा कि मतलब और चलेगा। हाँ, कि अब नहीं जा पाएगा, राइट। तो ये बाबा के महावाक्य थे। पहले महावाक्य में जो था उसमें बाबा ने क्या बोला? हम चार बातों से असंतुष्ट होते हैं, स्वयं से, और परिवार से, तीसरा स्वयं के जो संकल्प होते हैं। स्वयं से संतुष्ट होना अलग है और स्वयं के संकल्पों से उसमें ही फर्क है। हालांकि दूसरा लगता है कि एक ही बात है, मैं मतलब मेरे संकल्प, पर इसमें बहुत गुहिता है। और चौथा था वायुमंडल से। इस पे अपन एक और ऐड कर देते हैं, बाप से भी हम होते हैं असंतुष्ट। होते कि नहीं? तो बाप से असंतुष्ट सबसे ज्यादा उन्हीं से होते हैं, अपने से भी नहीं होते हाँ। बाबा, मैं रात को सो मतलब बोल के सोया था, उठाना अमृत वेले, आपने उठाया ही नहीं। सबसे कॉमन असंतुष्ट था। मैं कितना बोल के सोया था, मुझे उठाया ही नहीं। जो भी है, लेकिन हम मतलब दूसरों पे हम बोलेंगे ना, दूसरों को देते हैं कि नहीं आपने नहीं उठाया। मैं उठने का राजी था। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला स्वयं से असंतुष्ट। अच्छा, एक हमने सीखा कि असंतुष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि कोई इच्छा है। दूसरा, असंतुष्ट और कब कब होते हैं हम? नहीं, तुलना में हम आ गया ब्राह्मण परिवारों में, स्वयं से असंतुष्ट और क्यों होते हैं?
ज्यादा सोच लेते हैं। यस, कोई ना कोई अप्राप्ति है, वो अपने पहला आ गया, इच्छा है जो भी है। अब दूसरा, जो अप्राप्ति है, तो बाबा ने वही बोला है कि कोई भी गुण व शक्ति की अप्राप्ति होगी तो अप्राप्ति की निशानी क्या है? असंतुष्टता। आपको पता है, हमें अपने पुरुषार्थ से सबसे पहले संतुष्ट होना है। एट दैट टाइम, भविष्य के लिए नहीं बोल रहा, आपने आज अमृत वेला किया, मेरा योग नहीं लगा, अब वो तो मेरा समय बेकार गया, वो सोच सोच के मेरा पूरा दिन भी बेकार गया, मुरली में भी दिमाग नहीं लगा, नमाज शाम भी चला गया ऐसे ही, बस भोजन ढंग से कर लिया ब्रह्म भोजन। यस, पश्चाताप नहीं करना है। तो सबसे पहले ना मुझे अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होना है। मैं बात कर रहा हूं एट दैट टाइम। कोई संतुष्टता की डेफिनेशन ही क्या है? उस समय आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, ना पहले ना बाद में। तो सबसे पहले मुझे उस समय अपने आप से संतुष्ट होना है। चलो अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं आगे चल के इससे अच्छा करूंगा। एक एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत उठता है, वो क्वेश्चन है कि मैं 10 सालों से इतनी मेहनत कर रहा हूं, कोई दूसरा आया, वो मुझसे आगे निकल गया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चाहे ब्राह्मण जीवन में भी या दुनिया में भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ये भाई, ये बहन अभी अभी आई है और मुझसे आगे निकल गई, इंचार्ज इसको ज्यादा मान दे रहा है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ, कॉमन क्वेश्चन के साथ कॉमन बीमारी है। तो पता है, ये जो आपका थॉट है ना, ये थॉट आपको और आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि आपकी पावर बहुत डिप्लीट होती जा रही है, और डिप्लीटेड पावर से आप कोई बेस्ट एफर्ट कर ही नहीं सकते। चलो आपको इतनी प्राप्ति नहीं हुई, तो आपको इतनी तो प्राप्ति हुई है ना, तो ये प्राप्ति भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग हुई है ना। तो मैं आगे चलकर, अगर आज इतनी है तो मैं इतनी तो प्राप्ति कर सकता हूं ना आगे चल के। तो मुझे उस थॉट से चलना है। अगर मैंने सिर्फ ये थॉट बोल दिया कि मैंने इतनी मेहनत की और लेकिन वो आगे हो गया, तो ये भी इटसेल्फ इज ए नेगेटिव थॉट, ये भी आपकी शक्ति को कम कर रहा है। अच्छा, और दूसरा क्या है स्वयं से असंतुष्ट? शारीरिक व्याधि। ओके, और फेलियर गिल्ट, और एक एक कॉमन और भी है, मधुबन में रह रहे हैं, लेकिन क्या रहता है संकल्प अंदर से कि मधुबन में रह के भी मैं इस भूमि का फायदा नहीं उठा पा रहा। ये भी एक बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन थॉट रहता है। हम जब आए ना मधुबन सोच के कि 2 साल में संपन्न बनना है बनना है, हर कोई ये थॉट से आता है। मधुबन मतलब बस 5 बजे फ्री हो गए, सीधे बाबा के घर जाना है, बस योग करना है, 2 से 3 साल में ना सबसे आगे निकलना है। और धीरे धीरे क्या हुआ, हम फिर अपने आप से असंतुष्ट, सब सब आगे पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फिर स्टार्टिंग कैसे होती है? फिर हम बाबा के कमरे में जाके फिर हम पहले नक्की का राउंड लगा के आते हैं धीरे धीरे। पहले हम क्या करते थे, पहले बाबा के घर में जाते थे, फिर नक्की जाते थे, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, हम पहले नक्की जाने लगे, फिर बाबा के पास आने लगे। तो ये भी एक बहुत, मतलब आप जब अपना एक दिन भर की आप दिनचर्या देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, कहाँ का मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ का मेरे से असंतुष्टता आ रही है मेरे अंदर। पहले मैं ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा वाहन था, एक एक ट्रैफिक कंट्रोल 10:30 बजे बजे, 12 बजे, शाम को बजे, फिर और धीरे धीरे बहुत कॉमन हो गया। अब बज रहा है तो मालूम पड़ता नहीं कि अच्छा अच्छा कि ट्रैफिक कंट्रोल हो गया क्या, अब मालूम ही नहीं पड़ता। तो पहला क्या था, स्वयं से असंतुष्ट। कोई असंतुष्टता बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, तो हर व्यक्ति असंतुष्ट बैठा है आज की डेट। तो दूसरा क्या था, एक तो हो गया स्वयं से असंतुष्ट, दूसरा ब्राह्मण परिवार से असंतुष्ट, जिसमें हम ब्राह्मण परिवार बोल रहे हैं बाहर, इसमें सब आ गए, मतलब मुझे छोड़ के सब आ गए। तो इसमें क्या आएगा, सब असंतुष्ट बैठे हैं। इसमें क्या होता है, जो सबसे जो कॉमन चीज आती है इसमें, मैंने अपने बड़ों को कुछ बोला, मैंने उनसे कुछ चाहना रखी, और वो मेरी प्राप्त नहीं हुई। 364 दिन में डेली आ रहा हूं, छुट्टी नहीं ले रहा,
और 365वें दिन मैंने छुट्टी मांग ली और मना कर दिया। बिल्कुल सही। तो जब आप बहुत बारीकी पे काम करोगे ना, कोई ज्ञान जो है ना, ज्ञान काम करना बारीकी पे, बड़ी चीजों में काम करना ही नहीं है। मतलब बहुत बेसिक्स पे ही काम करना है हमको ज्ञान के अंदर। इंचार्ज ने मेरी जगह किसी और को सम्मान दिलवा दिया। जैसे मान लो कल दादी का प्रोग्राम था, तो मुझे ना बुला के क्या किया, किसी और से गुलदस्ता दिलवा दिया, किसी और से केक कटवा दिया। वहां मैं असंतुष्ट हो गया अपने बड़ों से, कि मैं इतना पुराना भाई, मैं इतनी पुरानी बहन, आपने मुझे नहीं बुलाया स्टेज पे, आपने किसी और को सम्मान दिलवा दिया। हमारे एक बार प्रोग्राम हुआ था मेरे लॉ के जो टाउन में, तो एक भाई ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम था, बहुत अच्छी सेवाएं की, और 7वें दिन जब आखिरी दिन था, जब सारा सम्मान समारोह होता हर एक का, जो दीदी आई थी उनको सबको, उनको मतलब सॉल सॉल उड़ानी थी, तो उस भाई को नहीं बुलाया कि आप भी सॉल उड़ाओ। वो भाई अगले दिन, वो बिल्कुल मतलब 7 दिन की सेवा सब भूल के वो दीदी के सामने हो गया आर पार, बिल्कुल, कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। कितने दिन वो मुरली क्लास में नहीं आया, ना दीदी का फोन रिसीव करे, ना मुरली क्लास में आए, मतलब बिल्कुल डिटैच हो गया। क्योंकि हमने क्या किया, भगवान से मान सम्मान लेने के बजाय हमने देहधारियों से मान सम्मान की इच्छा रखी। और अगेन, जहां इच्छा रखी वहां क्या हुआ, अच्छा बनने नहीं देगी। और हम ज्ञान मार्ग में आए हैं अच्छा बनने। और इसमें एक चीज और भी है, ये जो हमारे जो इच्छाएं हैं ना, ये जो इच्छाओं का जो फैलाव है, ये आत्मा को कमजोर करता है। इच्छाओं का फैलाव ही आत्मा को कमजोर करता है। और कमजोर जो आत्मा है, वो कभी बाप की याद में बैठ ही नहीं सकती। और जब तक बाप की याद में बैठेगी नहीं, तब तक प्राप्ति होगी नहीं। और जब तक प्राप्ति नहीं होगी, तब तक संतुष्टता आएगी नहीं। तो जो सारी स्टार्टिंग किससे है, इच्छाओं से। इसमें एक, जिसमें अभी क्लिक हुआ, एक बात और ध्यान आई। जब मैं आया इधर, तो एक होता ना, जैसे कि लगता, स्वरूप में लगता था कि मधुन मतलब हर एक आत्मा योगी तपस्वी होगी, एक सबकी एक थॉट रहता था। तो मेरा भी ये थॉट था कि हर एक आत्मा बहुत योगी तपस्वी। अब मैं देख रहा हूँ मुरली क्लास में कोई, मुरली क्लास के समय कोई बाहर टहल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नुमा शाम के समय भी कोई फोन पे लगा हुआ है, या कोई मतलब जो भी चीजें अलग अलग। तो उससे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ स्टार्टिंग में, तो कि उन्होंने ये चीज तो मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, जो भी है। तो पर प्रैक्टिकली में जब मैंने अपने निमित्त से पूछा ये सब चीजें, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि देखो, आप यज्ञ में आज आए हो, आज बाबा को आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आज आपको रिक्वायरमेंट है बाबा की। ये वो आत्माएं हैं जिस समय भगवान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, इन आत्माओं ने उस समय भगवान को जीवन दिया है। और उनका ऑटोमेटिक इतना ज्यादा जमा है ना, कि आप वहां तक कवर करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने एडमिशन जुलाई में लिया है, और हमने लिया है फरवरी लास्ट में, और मार्च में एग्जाम है। यस, वो जुलाई से वो पढ़ रहे हैं, और हम आए फरवरी। हमें लग रहा है कि मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा हूं, और ये पढ़ क्यों नहीं रहा। पर मैं ये भूल गया कि उनका एडमिशन जुलाई से है, और मेरा एडमिशन अभी मैंने फेब लास्ट में लिया, और मार्च में एग्जाम है मेरे। यस। अच्छा। ओके। नहीं, इसमें भी मैं आपको थोड़ा इसमें करेक्शन करता हूँ। बाबा ने एक मुरली में बोला था, मुरली आप घर पे सुन सकते हो, मुरली आप नक्की पे टहल के सुन सकते हो, मुरली आप मोबाइल में सुन सकते हो, लेकिन बाबा का याद प्यार आपको सिर्फ मुरली क्लास में मिलेगा। मुझे लगता, और नो डाउट ऐसा होता भी है। आप देखो, जो मुरली घर पे सुन रहा है, उसको मुरली ज्यादा याद है अपेक्षा की जो मुरली क्लास सुन रहा है। ये आपको ज्ञान तो बन गया, लेकिन जो बाबा का याद प्यार है आपको सिर्फ मुरली क्लास में मिलेगा, आपको घर पे नहीं मिलेगा। घर पे आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा। यस। दुआएं नहीं मिलेंगी। राइट। कभी इमरजेंसी है तो चलता है कि ठीक है आज चलो घर पे सुन लिया,
और एक अपने डेली नियम बना लिया कि मुरली तो मुझे याद ही है, वो टोटली रॉन्ग है। ज्ञान मिल सकता है, लेकिन जो ज्ञान आपकी जो प्रॉपर्टी होगा वो आपको मुरली क्लास में होगा, क्योंकि वहां आपको भगवान की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है। शक्ति आपको, ज्ञान की शक्ति आपको मुरली क्लास में मिलेगी, ना कि घर पे। इसमें एक पॉइंट और था, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट। अच्छा, वायुमंडल के प्रभाव से कैसे होते हैं असंतुष्ट, बताएं। ओके, और उनसे असंतुष्ट था, और जैसे बरसात में बहुत कॉमन रहता है। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट कि रखा प्रोग्राम, बहुत बड़ा स्टेज तैयार की, 10,000 लोगों की व्यवस्था थी, बारिश हो गई, आए से 500 वो जो अपने घर के हैं, बाहर का तो एक भी नहीं आया। यस, राइट। और जैसे माउंट आबू सर्दी बहुत पड़ती है, अब सर्दी सर्दी जाना ही नहीं अमृत अमृत बेला करने पांडवन में। तो क्या हुआ, हमने वायुमंडल का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। बरसात हो रही है, जाना नहीं पांडवन, बैठे कहाँ, हिस्ट्री हॉल फुल है, बाबा कमरा फुल है, मेडिटेशन हॉल फुल है, शांति से हम बैठ ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा है, छाता लेके। तो मैंने ये कि दो चीजें होती हैं, एक होती है खिड़की, एक होती है शीशा, दर्पण। एक से संतुष्ट है, एक से असंतुष्ट है, बताओ किससे। एक खिड़की है और एक शीशा है, से संतुष्ट क्या संतुष्ट, और खिड़की से किसका उल्टा है। हम असंतुष्ट खिड़की से होते हैं, शीशे से हम बहुत कम होते हैं। कोई खिड़की से हम सबको देख रहे हैं ना, बाहर वालों को, और शीशे को तो हम खुद को देख रहे हैं, और खुद से सबको बहुत प्यार रहता है। हमने खिड़की से दूसरों को देखना चालू कर दिया ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सारी दिक्कतें तभी हुई जब हमने दूसरों को देखना चालू किया। हम्म। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, अगर खिड़की शीशे वाली है तो। अच्छा, और एक है इसमें, बाप से असंतुष्ट। इसमें तो खैर सबने बहुत कंप्लेन की है, इसलिए बाबा की कुटिया में हर कोई लेटर लिखता रहता है। अगर बाप से कंप्लेन ना हो ना, तो कंफर्म है कि लेटर लिखना कम हो जाएगा। बाप से हमें इतनी कंप्लेन है ना, कि इसलिए लेटर भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन 90% केस में, देखो एक्सेप्शन तो हमेशा हर जगह रहता है, पर 90 to 95% लेटर्स लिखते हैं, बाबा ये काम कर दो, बाबा ये कर दो, बाबा आपने ऐसे नहीं किया, बाबा ये, बाबा बाबा बच्चों की पढ़ाई, बाबा ये, मतलब शारीरिक बीमारी है, ये ज्ञान में नहीं हो, तो कितनी बातें हैं। हम भी लिखते थे पहले, ऐसा ऐसा नहीं, हम भी लिखते थे पहले, अब हमने छोड़ दिया। इसलिए पता है कि हम कुटिया में जाके बाबा को लिखते क्या है, क्योंकि उसका नाम ही है ना, जब उदास हो जाओ तो। उदास कब होंगे, जब अप्राप्ति है, जब असंतुष्ट है, तो वो जगह स्पेशली बनी उस चीज के लिए। असंतुष्ट हुआ, वहां बैठो। हाँ, ये वो अच्छा क्वेश्चन है, जो कुटिया में योग करने जाते हैं, वो सब असंतुष्ट हैं क्या। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर लेकिन ये बाबा ने खुद बनाया है कि जब उदास हो जाओ तो, जब, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब उदास होते हैं तो बाबा के कमरे में बैठने का मन नहीं करता, तो शांति समय बैठने का मन नहीं करता, तो कुटिया में बैठने का मन करता है। और जगह नहीं और इसलिए ना कुटिया में जगह मिलती नहीं है, मैंने देखा है। और कुटिया में जब भी मैं गया हूँ, मुझे हमेशा माताएं दिखती हैं बैठी हुई। बेचारे भाई लोग तो आई थिंक एक दो ही दिखता मुझे, मतलब माता ज्यादा असंतुष्ट है, ऐसा है। और इसमें एक और भी है, एक बार मैं क्लास सुन रहा था, आशा दीदी की, उन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट बोल रहा था कि जो असंतुष्टता का एक कारण ये भी है, क्या क्यों कैसे। अब मालूम मैं यहाँ आया, ये टेबल ऐसे क्यों रखी हुई है, ये पीछे पर्दे व्हाइट होते तो अच्छा बैकग्राउंड आता,
सोफे ऐसे नहीं, सोफे ऐसे होने चाहिए थे। भाई आपको क्या मतलब? आप जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और जाओ। 52 मिनट में आते हैं और बोलते कि ये डायमंड रोड का सोफा ना, ये वाइड होना चाहिए था। वीआईपी सीटिंग कम से कम 8 गेट तक होनी चाहिए थी। भाई क्या मतलब आपको? जो मैनेजमेंट की निमित्त है वो अपना प्रॉपर कर रहे हैं मैनेजमेंट। आप जिस काम के लिए आओ वो काम करो और जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करेक्शन करते हैं। जैसे हमने करेक्शन चालू किया तो खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिस प्राप्ति के लिए मैं आया था वो तो हुई नहीं, उल्टा मैंने वहां का वायुमंडल भी खराब कर दिया। आपने कुछ नेगेटिव सोचा तो ये जो नेगेटिव सोचा ना आपने, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहा। मुझे लगता है कि सिर्फ ये सीमित सिर्फ मेरे तक है, ऐसा नहीं है। ये पूरा माहौल बना रहा है, क्योंकि हर एक के वाइब्रेशन एक दूसरे तक पहुंचते हैं। बस फर्क पड़ता है दूसरा कैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। लेकिन आपके वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो आगे से नो करेक्शन, नो करेक्शन भाव, अपनी करेक्शन। सारा खेल ही इसका है ना। राइट, सारा खेल ही चीज का है। मुरली में पॉइंट आया, मान लो स्लोगन आया, जो गाली दे उसको भी गुलाब दो। ये जस्ट एक प्योर ज्ञान है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या है? प्योर ज्ञान। ये पता है आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगा? कोई आपको गाली दे और आप उसको फूल दो, तभी आपकी प्रॉपर्टी बनेगा। किसी ने गाली दिया, मूझ गए, हमने उसका दोष सुना दिया, उससे भी अच्छी गाली। तो हम जो सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ प्योर ज्ञान है और कुछ नहीं है। बाबा जी सुना रहा है ना, वो सिर्फ ज्ञान है। वो ज्ञान आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगा? जब वो चीज आपने प्रैक्टिकल में अप्लाई की है। आपने बाबा को वचन दिया कि बाबा मैं आज से पवित्र रहूंगा, तो बाबा उसी दिन नोट करता है कि इस बच्चे ने इस समय पर बोला है कि मैं पवित्र रहूंगा, और अब बाबा आपके नाम से पॉइंट जमा कर लेता है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, धीरे धीरे क्या होता है, मेरी प्योरिटी फिर कम हुई। तो इसलिए बाबा क्या बोलता है कि वचन देके तोड़ना नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने वो तोड़ा ना, तो आपको पदम गुना सजा मिलेगी। अब दुनिया में देखो ना, मैंने आपको फोन किया कि सुशील भाई मैं आपको कल 100 रुपए, आपका जो उधार है मैं आपको कल दे के जाऊंगा 100 रुपए। तो आपने क्या किया? आपने विश्वास करके कि हाँ ये देगा, आपने नाम काट दिया और मैंने कल दिया नहीं। रजिस्टर तो खराब हो गया ना। रजिस्टर तो खराब हुआ कि नहीं हुआ लिखने में? तो बाबा का भी रजिस्टर खराब हुआ कि नहीं हुआ? या तो आप बोलो मत, या तो वचन मत दो। आपने अगर वचन दिया तो फॉलो करो। इसलिए बाबा क्या बोलता है कि वचन देकर तोड़ना नहीं। कोई बाबा का रजिस्टर खराब हो रहा है ना उसमें। तो सभी है, बाबा लाइन से उसका नाम लिख रहा है 1 2 3 4, और सभी का फिर बाद में लाइन बाबा को काटनी पड़ रही है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए बाबा क्या बोलता है, अगर वचन देके तोड़ा तो भी समझ लेना बचोगे नहीं आप। अब अगला जो पॉइंट आता है कि इस पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट लिख के लाया था। सबसे पहला पॉइंट, हर आत्मा का भिन्न पार्ट है, भिन्न भिन्न पार्ट है। पार्टधारी के किसी भी प्रकार के पार्ट को देख असंतुष्ट ना हो। ये क्या है? विजय प्राप्त करने के लिए उसके कुछ पॉइंट्स। अगर मैं किसी से असंतुष्ट हूं, आपको क्या क्या याद रखना है कि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और मुझे किसी के भी पार्ट्स को देख असंतुष्ट नहीं होना। दूसरा, ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। मतलब एक थॉट जब रहेगा ना, इसी से लेंगे क्लास है, मैं जस्ट अभी क्लिक हुआ, जयंती दीदी जो लंदन वाली दीदी हैं, उन्होंने क्लास कराई थी जयंती दीदी ने एक बार। उन्होंने बोला था पहले ना बाबा और दादियां मधुबन को बोलते थे स्वर्गाश्रम। पहले मुरली पे, अच्छा ऐसा था क्या? पहले मुरली पे आता था लिखा हुआ स्वर्गाश्रम। अच्छा, ये तो आज ही मालूम पड़ा। अभी सिर्फ हम क्या लिखते हैं, मधुबन मुरली, प्रातः मुरली ऐसे लिखते हैं अभी हम। उस समय लिखा था स्वर्गाश्रम।
तो जयंती दीदी ने इसको स्पष्ट किया कि स्वर्ग आश्रम कैसे बोलते थे। जब कोई बाहर से आता है तो जब वो देखता है ना, उसके जब पूरे को देखता है, मधुबन को, तो क्या बोलते कि आप तो स्वर्ग में रह रहे हो। तो उन्होंने हमारे चेहरे से हमारी प्राप्तियों को देखा कि वो कितने संतुष्ट हैं, इसलिए बार बार उन्होंने क्या बोल दिया कि आप तो स्वर्ग में रह रहे हो। दूसरा, आश्रम क्या बोलते हैं? आश्रम मतलब भी क्या? पवित्र स्थल, तपस्या स्थल, पवित्र स्थल। और बाबा की ज्ञान की स्टार्टिंग किससे होती है? प्योरिटी से। तो इसलिए क्या नाम दिया? स्वर्ग आश्रम, होली स्थल, होली प्लेस। तो एक हो गया हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है। एक हो गया कि जब आपको रहेगा ना कि अज्ञानी या दुनिया मुझे देख रही है हर पल, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? मैं बाप को देखना चालू कर दूंगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट था, संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाली नहीं। जितना देता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको पता है, एक ये बहुत कॉमन जो हम मिस्टेक करते हैं, हमारे अंदर ना एक थैंक्स का संस्कार नहीं है, थैंक्स बोलने के। 24 घंटे में से 23 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम कभी थैंक्स बोलते हैं गवर्नमेंट को या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को? थैंक्स बोलते हैं? नहीं बोलते। 1 घंटा लाइट जाती है कि ये सरकार तो है ही ऐसी, ये सरकार तो चोर है, ये बोर्ड तो ऐसा ही है, ये मतलब कितनी कुछ बोल देते हैं। तो हमें ये थोड़ी हैबिट चेंज करनी है। जितना हम थैंक्स बोलेंगे ना बाबा को कि बाबा आपसे में ये प्राप्ति हुई है, तो बाबा और देगा। अगर मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला, तो कंफर्म है कि मैं आगे से आपको कुछ दूंगा ही नहीं। बाबा को भी लगता है कि बच्चे कम से कम उस चीज की वैल्यू तो करें। एक है किस चीज की इच्छा है। जब रचयिता अपना हो गया तो रचना कहां जाएगी? जब रचयिता ही अपना हो गया और क्या चाहिए आपको? एक है मरजीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मरजीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए, इच्छा मात्र अविद्या। यह गायन किसका है? देवताओं का कि ब्राह्मणों का? बाप मिला, सब कुछ मिला, तो जो भी मिला है वह इतना मिला है कि जो सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो उनसे भी पदम गुना ज्यादा है। उसके आगे इच्छा क्या हो गई? जैसे सूर्य के आगे दीपक। मतलब जब आप ये सारे पॉइंट को अपनी बुद्धि में फिराओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा? आपको अपनी प्राप्तियों का नशा रहेगा। और एक तो है ही रामबाण कि 95% आपसे संतुष्ट रहेंगे, 5% आपसे असंतुष्ट रहेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि अब जो जो आत्माएं असंतुष्ट है ना, ये उन 5% में है। अब हमने 95 असंतुष्ट को भी डाल दिया 5% में कि ये 5% वाली आत्मा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बोला कि ये तो हम लोगों ने एक रामबाण बना लिया है। और ना बस एक चीज याद रहे ना कि हम इस ज्ञान में आए क्यों? इसलिए बाबा क्या इसलिए बाबा क्या बोलता है? बचपन के दिन भुलाना देना। आप इस ज्ञान में आए क्यों? हम इस ज्ञान में आए थे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाने। मुक्ति का वर्षा, आत्मा भरपूर हो सर्व गुणों से, शक्तियों से। और जीवन मुक्ति का वर्षा, विश्व का मालिक बनना। तो मतलब हम यहां सर्व प्राप्तियों के लिए आए थे। तो अभी मैं अप्राप्त क्यों हो रहा हूं? मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने पहले दिन के जो लक्ष्य को उसको मैं भूल गया हूं। और एक आखिर में, हालांकि बहुत सारे पॉइंट थे पर मैं कोई समय भी हो रहा है, तो एक पॉइंट और आपको एक लास्ट में शेयर कर रहा हूं, जो मैंने यहां देखा बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का मान लो कोई भाई है, किसी भी डिपार्टमेंट कोई भाई है, वो कुछ प्रश्न लेके आया बड़ों के पास, वो कुछ किसी बात से असंतुष्ट असंतुष्ट था, एक क्वेश्चन लेके आया। जिसके पास गया, जो निमित के पास गया, वो भी क्या बोलता है? यहाँ तो ऐसे ही चलता है, इसमें इसमें अब चुप रहो, यहाँ तो सब ऐसे ही होता है। मतलब आपने क्या किया? आपने उस क्वेश्चन को खत्म तो नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन को आपने बढ़ा दिया। और पता है, जितने आप क्वेश्चन बढ़ा रहे हो, इसका भी हिसाब किताब बन रहा है। दूसरी बात से ये प्रूव भी हो रहा है कि आप खुद असंतुष्ट हो। क्योंकि अगर मैं संतुष्ट हूं तो कंफर्म है कि मैं दूसरे वाले को संतुष्ट जरूर करूंगा। अगर मैं संतुष्ट हूं मतलब
दूसरा वाला भी मुझसे असंतुष्ट होगा। तो एक मेरी गलती से मैंने वायुमंडल कैसा बना दिया असंतुष्टता का, मैंने प्रूव कर दिया कि मैं भी असंतुष्ट हूं और मैंने हिसाब किताब भी बना दिया। तो जब हम बहुत बारीक चीजों पर काम करेंगे ना, पहले तो आज केवल शाम रात को सिर्फ ये रजिस्टर लिखो कि दिन भर में मुझे किन किन बातों में असंतुष्टता हो रही है। अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं मुझे किस चीज में असंतुष्टता है। हम आज चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। तो पहले मुझे आज मालूम तो पड़े कि मैं किन किन चीजों में असंतुष्ट हूं। तो आज सोने से पहले उसका रजिस्टर रेडी करो कि मुझे इन इन जगह पर असंतुष्टता फील हुई, फिर कल से उस पर काम करना चालू करो। तब जाके ये ज्ञान आपकी प्रॉपर्टी बनेगा। नहीं तो ये सिर्फ एक सत्संग रह जाएगा कि बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छे पॉइंट थे, काम के पॉइंट थे, नोट भी किए, लेकिन प्रॉपर्टी तब बनेगा जब आपने इसको अप्लाई किया। ठीक है, ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम